आपके साथ विशेष चर्चा की आज दूसरी क्लास लेके आया हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको भारत नेपाल की सीमा पर हो रहे विवाद, काला पानी विवाद के बारे में अवगत कराया था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, कई लोगों ने मुझसे आपत्ति भी की इतने लंबा वीडियो न बनाइए। फिर वो टॉपिक ही ऐसा था कि उसमें वीडियो का लंबा बनना लाजमी था। फिर भी मैंने सोचा है आपके लिए करंट में चल रहे हर मुद्दे को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए, यानी उस मुद्दे का एकदम पोस्टमार्टम करते हुए, उस चीज़ों को शीशी की तरह साफ करते हुए मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो इस क्रम में आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं D10 समूह। क्या बोलते हैं? D10 समूह। अखबारों में, टीवी में, पत्र पत्रिकाओं में आजकल ये समूह बहुत ही फेमस हो रहा है। ध्यान देंगे, ब्रिटेन ने, जो एक देश है ब्रिटेन ने ये कहा है कि वो एक नया समूह बनाएगा जिसको बोलेंगे D10। क्या बोलेंगे? D10। तो मैं D10 समूह की पूरी पृष्ठभूमि आपके सामने लेके आया हूँ। आप देखेंगे हम D10 को कैसे पढ़ेंगे। विशेष चर्चा का टॉपिक है D10 समूह। सबसे पहले हम इसका परिचय प्राप्त करेंगे, D10 समूह है क्या, फिर हम कारण देखेंगे यह समूह क्यों बन रहा है, फिर हम देखेंगे इस समूह में भारतीय पक्ष क्या है, भारत की स्थिति क्या है। तो हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात, वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे पूरा विश्व जो है कोरोना से परेशान है। किससे है परेशान? कोविड-19, यानी किससे परेशान है? कोविड-19 से पूरा विश्व परेशान है। और आप देख रहे होंगे कोविड-19 को लेके चीन लगातार पूरे विश्व के क्या है, निशाने पे है, लगातार घेरे पे है चीन। किसके? पूरे विश्व के। और सबसे खास तौर पे सबसे ज़्यादा किसी निशाने पर रखा है? किसने रखा है? अमेरिका ने रखा है। इसके पहले भी, कोविड-19 के पहले भी अमेरिका और चीन में ट्रेड वार चल रहा था। दोनों अपने देश में एक दूसरे के जो सामान आते थे उस पर टैरिफ लगा रहे थे, उस पर कर लगा रहे थे, तो चीज़ें महंगी हो रही थी। यानी चीन अमेरिका से आने वाली चीज़ों पर अपने यहाँ टैरिफ लगा देता था और चीज़ें महंगी हो जाती थी। अमेरिका चीन से अपने आने वाली चीज़ों पर टैरिफ लगा देता था, वो चीज़ें महंगी हो जाती थी। तो पहले से कोड़ था, उसमें अब खाज हो गई। तो अमेरिका से कोरोना फैल गया, तो अमेरिका में कोरोना फैला और अमेरिका कह रहा है इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन है? चीन, क्योंकि चीन के वुहान शहर में से ही कोरोना का जन्म होता है। तो चीन लगातार निशाने पर है किसके? अमेरिका के, अमेरिका सहित बहुत सारे देशों के। तो इस पूरे मूवमेंट को, D10 समूह को सीधी भाषा में कहा जाए या एक तरह का एंटी चाइना समूह है। कैसा है? एंटी चाइना समूह, एंटी चाइना ग्रुप है। कुल मिला के चाइना को घेरने की स्थिति है, क्योंकि क्या है, चाइना और अमेरिका में अर्थव्यवस्था को लेकर लंबी गहमा गहमी है, उसी को लेकर ये घेरने का ये तैयारी है। अब हम इसका परिचय देखेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि समझ गया कि पहले ट्रेड वार चल रहा था अमेरिका और चाइना के बीच में, अब कोविड-19 आ गया तो चीन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहमा हुआ है, हर कोई इसको घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में आप देखेंगे ये जो D10 समूह है इसका पूरा नाम क्या, इसका फुल फॉर्म होगा डेमोक्रेसी 10। डेमोक्रेसी 10। क्या नाम है इसका? डेमोक्रेसी 10। देखेंगे अमेरिका के सामने ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव रखा। किसने रखा? ब्रिटेन ने। ध्यान देंगे, ब्रिटेन, सरल भाषा में इसको यूके भी बोल सकते हैं। एक्चुअली यूके ब्रिटेन के अलावा 3 देशों का और समूह है, लेकिन उसमें फेमस देश ब्रिटेन ही है। तो यूके को ब्रिटेन के ही सेंस में लेके चलेंगे आप। ब्रिटेन यानी यूके ने अमेरिका के सामने, इसके सामने, अमेरिका के सामने, अमेरिका मतलब यूएसए, इसके सामने, यूएसए के सामने एक प्रस्ताव रखा। क्या रखा? एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में क्या कहा कि हम 10 ऐसे देशों का समूह बनाएंगे। हम 10 देशों का समूह बनाएंगे। उनमें से कौन कौन से 10 देश होंगे? ध्यान देंगे, 3 देश होंगे। कौन कौन से? पहला भारत, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। 3 देश ही होंगे और 7 देश और होंगे। इन 7 देशों का एक पहले से समूह है जिसको बोलते हैं G7 देश। जैसे G7 एक 7 देशों का एक समूह है, तो उन्होंने क्या कहा कि G7 के 7 देश और 3 अन्य देश कौन कौन से? भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। और G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा। उन्होंने क्या कहा कि हम G7 के 7 देश और 3 अन्य देश, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनको मिला के एक 10 देशों का समूह बनाएंगे जिनको हम क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी 10 या D10। अब ध्यान देंगे, कोई समूह बन रहा है तो उस समूह का उद्देश्य क्या होगा। दूसरी बात आती है, इस समूह का उद्देश्य क्या है? इस समूह का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा हम साफ साफ ये जो समूह है इसका उद्देश्य क्या है?
5G तकनीकी में चीनी 5G तकनीकी में चीनी वर्चस्व को तोड़ना। क्या? तोड़ना। ध्यान देंगे, वर्तमान में जो 5G तकनीक विकसित हो रही है, देशों में विकसित हुई है, कुछ भी देशों में, उसमें जो महत्वपूर्ण देश है, जो सबसे फेमस आगे चल रहा, उस देश का नाम है चीन। चीन की जो 5G तकनीक है वो बहुत आगे जा चुकी है। सारे देश, छोटे देश उसी से खरीद रहे हैं। तो इन देशों ने क्या कहा कि हम चीनी जो 5G तकनीक में चीनी का जो वर्चस्व है उसको हम तोड़ने के लिए एक समूह बनाएंगे। कौन सा? G10। अब देखेंगे, अब अगली बात है, इस समूह को बनाने का कारण क्या है? क्या इस समूह को बनाने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो ध्यान देंगे, एक चीनी कंपनी है। कौन सी कंपनी? एक चीनी कंपनी है जिसका नाम है हुआवे। क्या नाम है? हुआवे। क्या नाम है इसका? हुआवे। ध्यान देंगे, एक चीनी कंपनी है हुआवे, जो क्या करती है, जो 5G तकनीक के जो क्या कहते हैं इक्विपमेंट हैं, और मतलब 5G तकनीक के जो यंत्र संयंत्र जो भी चीज़ें हैं उसका वो क्या करती है, व्यापार करती है। तो ध्यान देंगे, अमेरिका ने आरोप लगाया चीन के ऊपर। क्या कहा कि आपकी जो कंपनी है हुआवे, ये जो हुआवे कंपनी है, ये जो है अमेरिका सहित अन्य देशों की जो सुरक्षा घेरा है, सुरक्षा नीतियां हैं, उसमें से डाटा चोरी कर रही है। क्या आरोप लगाया? इन्होंने कहा कि आप पश्चिमी देशों के जो सुरक्षा नीतियां हैं, सुरक्षा संबंधी मामले हैं, उसमें से आप डाटा चोरी कर रहे हैं। कुल मिला के अमेरिका ने इस हुआवे कंपनी पे क्या लगाए? आरोप लगाए। किसने? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। और साथ ही अमेरिका ने ब्रिटेन सहित समस्त देशों को क्या कहा कि आप लोग इस कंपनी, चीनी कंपनी हुआवे को अपने यहाँ काम न दीजिए। मतलब 5G इक्विपमेंट, 5G संबंधित इसके जो मतलब इसकी जो नीतियाँ हैं, इसके जो विस्तार, इसको रोकिए, अपने यहाँ इसको ना आने दीजिए। किसने कहा? अमेरिका ने। ब्रिटेन से और अन्य देशों ने सबसे कहा, और धमकी भी दी, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे द्वारा दी जाने वाली सहायता को रोक दिया जाएगा। तो कारण आप समझ पाए, हमें मुझको लगता है कि चीनी कंपनी हुआवे जो कि 5G तकनीक को विकसित करके इसके इक्विपमेंट और इसकी संरचना में पूरे विश्व को योगदान दे रही, पूरे विश्व को सामान बेच रही है, उस पर अमेरिका ने आरोप लगा दिया और अमेरिका से खटपट हो गई। ध्यान देंगे, 5G तकनीक जो है, कौन सी तकनीक? 5G तकनीक, ये कुल मिला के 3 ऐसी कंपनियां हैं जो 5G तकनीक में इस समय काम कर रही हैं। कौन सी 3 कंपनियां? पहली का नाम है नोकिया, परिचित होंगे आप सभी लोग नोकिया से। दूसरी इरेक्शन, सोनी इरेक्शन, बहुत सारे फोन आते थे। तो ध्यान देंगे, एक कंपनी है नोकिया, दूसरी है इरिक्सन, और तीसरी कंपनी है हुआवे। ध्यान देंगे, 5G तकनीक से लैस वर्तमान में 3 कंपनियां हैं जो 5G का विस्तार कर रही हैं, 5G की इक्विपमेंट बेच रही हैं। कौन कौन सी? नोकिया, इरेक्सन एक है, 2, और तीसरी हुआवे। ध्यान देंगे, इसमें मजबूत पक्ष क्या है कि ये जो नोकिया और इरेक्सन, ये जो 2 कंपनियां हैं, इनके जो इक्विपमेंट हैं ये महंगे भी हैं। क्या हैं? ये महंगे हैं, साथ ही ये समय भी लेते हैं बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं? समय लेते हैं। ठीक है, ऐसे जो चाइनीज कंपनी है हुआवे, इसके इक्विपमेंट क्या है? सस्ते हैं, साथ ही कम समय लेते हैं। क्या करते हैं? कम समय लेते हैं। तो ध्यान देंगे, चीनी कंपनी जो हुआवे है, इसकी जो तकनीक है ये ज़्यादा दक्ष है, और ये क्या है? कम समय लेती है और सस्ती भी है। लेकिन नोकिया, इरेक्सन की जो 5G तकनीक है वो ज़्यादा समय लेती है और महंगी भी है। इसलिए अधिकांश देश जो है वो सस्ती और कम समय लेने वाली हुआवे की जो 5G प्रोडक्ट्स हैं, 5G इक्विपमेंट्स हैं, 5G तकनीक, उसका उपयोग अपने देश में करने की सोच रहे थे। और अमेरिका ने आरोप लगा दिया कि ये जो तकनीक, ये जो हुआवे कंपनी है, जो हमारी सुरक्षा नीतियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये पश्चिम के देशों के जो देश हैं उनके लिए खतरा है। तो अब क्या किया? ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव रखा कि आइए हम एक समूह बनाते हैं, G10,
डेमोक्रेसी 10, ये जो 10 देश इसमें शामिल होंगे ये क्या करेंगे, ये जो 5G तकनीक होगी वो हम चीन की हुआवे कंपनी से नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम अपने ही देश में विकसित करेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग से बेचेंगे। मान लो जैसे मान लो अमेरिका ने भारत को बेचा, सपोज दैट अमेरिका ने भारत को बेचा, लेकिन अमेरिका भारत के पास विकल्प क्या है, उसको सस्ता मिल रहा है किससे, चीन से, तो अमेरिका से महंगा क्यों लेगा। तो यहाँ पे अमेरिका हेल्प करेगा भारत की, वो क्या करेगा, कुछ सस्ता देने का प्रयास करेगा और कुछ पैसे बाद में लेगा। यानी उन्होंने क्या कहा, हम D10 ऐसा समूह बना लेते हैं, आइए इसमें हम 5G तकनीक को आपस में ही विकसित करेंगे और चाइनीज मार्केट को क्या करेंगे, इसमें से खत्म करेंगे। क्योंकि 5G तकनीक की बड़ी मार्केट कौन कौन सी है, भारत है, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, यही तो बड़ी मार्केट है। चाइना को कहीं फैलने से उनको रोकना है। उन्होंने कहा हम एक समूह बना लेते हैं और ये समूह क्या करेगा, ये समूह जो 5G प्रोडक्ट हैं, जो हमारे यहाँ 5G तकनीक है, जो 5G इक्विपमेंट है, 5G लगाने का जो काम है, वो हम चीन की हुआवे कंपनी से न लेते हुए आपस में विकसित करके एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे। तो ये पक्ष हुआ, ध्यान देंगे। तो आपने क्या समझा कि परिचय फुल फॉर्म क्या है इसका, डेमोक्रेसी 10, ब्रिटेन ने इसका प्रस्ताव रखा है किसके सामने, अमेरिका के सामने। उन्होंने क्या कहा कि हम 10 देशों का समूह बनाएंगे, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा का हम लोग आपस में मिलकर एक तंत्र विकसित करेंगे जो कि क्या करेगा, एक दूसरे को 5G तकनीक से लैस करने में सहायता करेगा। हम लोग चीनी हुआवे कंपनी से इक्विपमेंट नहीं खरीदेंगे, ना उसका कोई हम सामान लेंगे। फिर हमने क्या देखा, इसका उद्देश्य क्या है, 5G तकनीक में चीनी वर्चस्व को तोड़ना। और एक चीनी कंपनी हुआवे, इस पे आरोप लगाया अमेरिका ने कि ये क्या करती है, डाटा लीक करती है, सुरक्षा से खिलवाड़ करती है। और क्यों ये विवाद पैदा हुआ, क्योंकि जो 5G तकनीक है वो 3 कंपनियों के पास है, नोकिया, इरिक्सन और हुआवे। नोकिया, इरिक्सन विदेशी कंपनियां हैं, इनके इक्विपमेंट महंगे और समय लेते हैं, जबकि हुआवे का क्या सस्ते और कम समय लेते हैं। इसलिए उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम चीन को इससे घेर सकते हैं। वास्तविकता देखेंगे तो ये चीन को कुल मिला के घेरने की तैयारी है, क्योंकि अब चीन पे सारे विश्व की नज़र आ चुकी है कोविड-19 की वजह से, तब उसको एकदम से दबाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे क्या होगा भविष्य के घर में देखा जाएगा। आपके लिए से क्या ये जानने के इसमें प्रश्न क्या आएंगे कि G10 का प्रस्ताव किसने रखा, ब्रिटेन ने, किसके समक्ष रखा, अमेरिका के। फुल फॉर्म क्या है, डेमोक्रेसी 10। कौन कौन से इसमें देश हैं, G7 के 7 देश, 3 नए देश। इसका उद्देश्य क्या है, चीनी वर्चस्व को तोड़ना। बस ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। 5G तकनीक में कौन 3 सी कंपनियां हैं इस समय, नोकिया, इरिक्सन और हुआवे। अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे, इसमें भारतीय पक्ष क्या है, क्या देखेंगे हम इसमें, भारतीय पक्ष क्या है, क्योंकि हम भारत के हैं तो भारतीय पक्ष जानना हमको बहुत ही जरूरी है। देखेंगे भारत के सामने ये पक्ष, जब ये बात आई, इसके पहले भी अमेरिका ने जब ये बात कही थी कि चीनी कंपनी जो है हुआवे जो है ये तो आप लोग इससे सामान न खरीदिए, इसको 5G इक्विपमेंट के सामान मत लगाइए। लेकिन भारत ने क्या किया था, भारत ने इसके पहले जो हमारे यहाँ 5G ट्रायल चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं हमारे यहाँ 5G ट्रायल, 5G तकनीक को लगाने के पहले ट्रायल किया जाता है, तो 5G ट्रायल कर रहे हैं। और 5G ट्रायल करने के जो इक्विपमेंट हैं, जो तकनीक है, वो भारत ने कहाँ से लाई थी, हुआवे से। कहाँ से, हुआवे से। यानी अमेरिका ने क्या कहा कि आप लोग चीन से मत खरीदिए, लेकिन भारत ने कहाँ से लिए थी वो तकनीक, चीन से ही ली थी अपने यहाँ ट्रायल करने के लिए। और इस पर एक आर्टिकल भी छपा था द टाइम्स ऑफ इंडिया में। चीन ने सराहना भी की थी भारत की कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम उनका सामान लेंगे तो वो सराहना तो करेंगे ही। ध्यान देंगे हमने क्यों चाइना से लिया, इसके पीछे एक पक्ष है, हमारी भी कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जो जिसपे कि हम लोग पीछे हो जाते हैं। आइए मैं उस पर थोड़ी चर्चा कर देता हूँ आपको। आप भारत में देखेंगे तो 3 प्रमुख हमारे यहाँ कंपनियाँ हैं जो नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। पहली कंपनी कौन सी है, इंडियन एयरटेल। कौन सी है, इंडियन एयरटेल। दूसरी है रिलायंस का जियो, और तीसरी है आइडिया और वोडा। आइडिया और वोडाफोन का मर्ज हो गया, आप जानते होंगे। कमेंट करके आप बताएंगे कि आइडिया और वोडा का मर्ज किस तिथि को हुआ था। तो ध्यान देंगे हमारे भारत में वर्तमान समय में 3 नेटवर्किंग कंपनियां हैं प्रमुख, इंडियन एयरटेल, रिलायंस जियो और आइडिया वोडा। इसमें से 2 की एकदम खस्ता हालत है। किसकी, इंडियन एयरटेल और आइडिया वोडा की एक खस्ता हालत है एकदम। लेकिन रिलायंस जियो थोड़ा इनसे बेहतर स्थिति में। क्यों बेहतर स्थिति में, आप लोग भली भांति जानते हैं।
तो इंडियन एयरटेल और ये दोनों खस्ता हाल, ध्यान देंगे इन पे इंडियन एयरटेल और आइडिया वोडा की स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई है, इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है कि इनके जो मालिक हैं कुमार मंगलम बिरला, आइडिया और वोडाफोन के जो मालिक हैं इनका नाम है कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला। इन्होंने क्या कहा था कि अगर सरकार ने हमारी हेल्प नहीं की, सहायता नहीं की, तो हमें कंपनियां ही बंद कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ने क्या बोल दिया था कि आप 80 से 90 हज़ार करोड़, क्या बोल दिया सरकार ने कि 80 से 90 हज़ार करोड़ AGR बाकी है। क्या है? AGR, एक तरह का आप उसको टैक्स बोल सकते हैं। सरकार ने क्या कहा कि एयरटेल और आइडिया वोडा जो ये जो कंपनियां हैं इन पर 80 से 90 हज़ार करोड़ का AGR बाकी है। तो बिरला जी ने क्या कहा कि हम इसको दे ही नहीं पाएंगे, हम कंपनी भले बंद कर देंगे लेकिन हम दे नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ नेटवर्किंग पहले से ही समस्या है, जबकि ध्यान देंगे कोविड-19 यानी कोरोना के समय जो हमारे देश की GDP है, GDP में जो सबसे ज़्यादा योगदान था वो किसका था? इन्हीं नेटवर्किंग फील्ड का था। किस फील्ड का? नेटवर्किंग फील्ड का कितना था? 35%। यानी ये जो कोरोना के समय में सर्वाधिक GDP में योगदान किसी ने दिया था? किसने दिया था? इसी मोबाइल नेटवर्किंग कंपनियों ने दिया था। कितना? 35% योगदान था। तो सरकार को चाहिए कि इनको उठाने के लिए, इनको आगे ले जाने के लिए कुछ ऐसी तकनीक दे, कुछ आर्थिक सहायता दे जिससे कि आगे जाए। नहीं तो ये क्या करें? इनको सस्ता सामान कहाँ से मिलेगा? इनको सस्ता सामान मिलेगा हुआवे से, ये हुआवे से ही खरीद लेंगे और भारत का D10 में शामिल होने न होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब ये भारत के पक्ष में है, भारत में शामिल होता है कि नहीं होता है? भारत शामिल होता है तो चाइना क्या करता है? द्विपक्षीय रिश्तों में क्या दरारें आती हैं, या चाइना कोई एक नया समूह बना लेता है बाकी पाकिस्तान, नेपाल और अन्य देशों को लेकर के। ये भविष्य के गर्व की बात है। आप जानेंगे कि D10 क्या था। मैंने आपको बताया, भारतीय पक्ष भी मैंने आपको बताया कि भारत ने 5G ट्रायल हुआवे से ही किया था। और ये कंपनियां क्यों खस्ता हाल है? क्योंकि इन पे 80 से 90 हज़ार करोड़ का AGR सरकार ने बोला है आपको देने के लिए। सरकार को चाहिए कि आगे आके इनका क्या करें? हेल्प करें। तो ये विशेष चर्चा का दूसरा टॉपिक था। मुझको लगता है ये आपको पसंद आया होगा। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, लोगों को जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए बोलिए। मैं आपके नियमित ऐसे एक नया टॉपिक के साथ उसका पूरा विस्तृत सिंहावलोकन लेके आऊँगा। उस टॉपिक के एकदम तह तक जाएंगे हम लोग, पोस्टमार्टम करके उसके अंदर की बात निकाल के लाएंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि D10 समूह आपको समझ में आया कि नहीं, और एक चीज़ बताइएगा क्या भारत को इस D10 समूह में शामिल होना चाहिए कि नहीं शामिल होना चाहिए। तो इस तरह मैं आज आपकी क्लास को समाप्त करूंगा। आप लोग मुझको अनुमति देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।